Well, student, let us see remaining question of exercise 1.3. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है, look at several examples of rational number in the form p by q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property of q must satisfy? q की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? तो आपको यहाँ बता दें हम कि the rational number p by q will have terminating decimal if q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n. m n are integers. आप यहां देखेंगे कि कोई भी डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसके नीचे में 2 होगा या 5 होगा। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, हम लेते हैं 1/2। 1/2 को आप देखेंगे तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1/2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल 0 लगाएंगे, 2 5 या 10, इस तरह से आपका ये कैंसिल हो गया, 0.5 हो गया। इस तरह से यदि हम लेते हैं यहां से 1/2 के अलावा कोई और दूसरा टर्म ले लेते हैं, 2 बाई छोटा टर्म लेते हैं जो जिसको विजुअली हम समझा सकते हैं। हम इसको 2/14 ले लीजिए। 2/14 लेने का मतलब है कि ये तो खैर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको कैंसिल कर 1/7 आ जाएगा। 1/7 का मतलब कि नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा, तो इसको हम हटाते हैं। आप यहां से ले लीजिए 3/10 ले लीजिए, 3/10 लेते हैं। 3/10 लेंगे तो आप देखिए यहाँ 2 और 5 दोनों है, 3 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.3 आएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि नीचे का टर्म यदि 2 है या दोनों है, 2 और 5 दोनों है, तो डिवीजन करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी इसके बाद कोई भी टर्म नहीं मिलेगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का रूप धारण करता है। तो इस फॉर्म को आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रेकरिंग भी हो, ऐसा लेना है जो कभी खत्म नहीं होता है, और 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग माने ना ये खत्म होता है और ना ये रेकर करता है। तो ऐसे टर्म हम देखेंगे तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए 0.140, फिर आप ले लीजिए 1400, फिर आप ले लीजिए 14000, इस तरह से एक ले लीजिए। दूसरा आप ले लीजिए 0.0130100, etc। फिर दूसरा ले लीजिए आप 0.1250500, फिर 5000, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये 3 टर्म हो गए जो नॉन टर्मिनेटिव खत्म नहीं होगा और ना इसमें रेकरिंग है।
कोई भी टर्म इसे रिपीट नहीं कर रहा है बार बार। यहाँ आप देखेंगे 0 यहाँ पर एक बार आया, 0 2 बार आया, 0 3 बार आया, इस तरह से यहाँ 0 1 बार, 2 बार, 3 बार आया। इसलिए ये सब क्या है, कभी खत्म नहीं होगा और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग भी है। तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन में आपको दिखा दिए, बोला ही था राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। अब आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट रेशनल नंबर इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो इरेशनल नंबर चाहिए आपको। इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे कि 5/7 को आप डिवाइड कर लीजिए 5/7 से। तो 5/7 से आप डिवाइड कीजिए तो डेसिमल 0 7 टाइम, ये आपका 1 आया, फिर 0 7 1 7, ये आपका 3, फिर आप ले लीजिए 4 टाइम्स 28, फिर 2 7 दूनी 14, फिर 6 7 56, फिर 4, फिर 7 5 35, फिर 5। आप देखिए फिर वही रिपीट हो गया जहां से चले थे हम, इसीलिए इसको चेंज कर रहे हैं। अब हम दूसरे फॉर्म में चलेंगे तो रिजल्ट हमारा आया 0.714285, क्योंकि इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, यानी 5/7 इज 0.714285, इस तरह से रिपीट कर रहा है। एट द सेम टाइम अब आप चलिए 9/11 की ओर। तो 9/11 में 9/11 से डिवाइड कीजिए, डेसिमल 0 88, 8 बार ले जाइए, 10 8 2, फिर कैंसल 1 11 9, फिर 8। 9 में 11 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आया 11 8 88, 2 आया, 11 1 11, फिर आपका 20 में 11 से डिवाइड करेंगे 9 आया, 9 0, फिर आप देखेंगे यहां से उसी तरह का टर्म फिर दोबारा आ रहा है, यानी हमारे पास 0.81 का टर्म आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है यस यस, यानी 0.81 आपका रिपीट हो रहा है। यहां से आप करेंगे 9/11 इज इक्वल टू 0.81 आपका रिपीट हो रहा है। तो यहां कहा गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/15 डिफरेंट तैयार करने हैं। डिफरेंट तैयार का मतलब है कि 0.71 आप ले लीजिए, 0.714285 है। तो आप क्या करेंगे, 0.71 के बाद का टर्म क्या आएगा, बड़ा टर्म पॉइंट, क्योंकि 8 के नजदीक हमको जाना है तो 0.754286 कर लिए, कोई बात नहीं, चलते रहिए 0.754286। फिर आप चलते चले जाइए 0.754287, फिर आप चलते चले जाइए 0.76428 1604। इस तरह से आप चलते चले जाएंगे। लास्ट में हमारा जो नंबर है 0.81 का दिख आप जाने के लिए 0.79435 और डॉट करते चले जाइए। तो इस तरह से 0.81 भी कर सकते। तो कहा गया था, इसमें प्रश्न ही पूछा ही गया था कि फाइंड 3 different irrational numbers between the irrational number 5/7 and 9/11। 3 different irrational number देने हैं। तो इधर आपको जाना नहीं है,
आपको 3 ये दे सकते हैं, 1 2 और 3 दे करके आंसर दे सकते हैं। आप जानते हैं कि दो रेशनल के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। इट एग्जिस्ट सो मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल्स। इस हिसाब से आप बना सकते हैं। डेसिमल के बाद में आप नंबर को देख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर जो है दिस नंबर इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस, ऐसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस हिसाब से जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो टर्म जो है हम 8 के पास पहुंचते चले जा रहे हैं, 0.8 के पास। तो ये 3 नंबर आपके लिए है। धन्यवाद।